भारतीय परंपराओं में छुपे वैज्ञानिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं MPM यानी माइंड पावर मोटिवेशनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 20 ऐसे तथ्य जो परंपराओं से जुड़े हैं बट उनके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो एक मोटिवेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। किसी भी परंपराओं और आस्थाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करना या नमस्कार करना हमारा सांस्कृतिक कल्चर है। वैज्ञानिकों की तर्क की बात करें तो जब सभी उंगलियां आपस के शीर्ष में एक दूसरे से संपर्क में आती है तो दोस्तों उन पर एक दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरे तर्क की हम बात करते हैं तो हाथ मिलाने से पश्चिमी सभ्यता की बजाय अगर हम नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शारीरिक कीटाणु तथा उसकी जो भी गंदगी वो हमारे हाथों पे नहीं पहुंचती और इससे काफ़ी वायरस से हम बच जाते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है और उसी में भी सभी को बताया कि आप डिस्टेंस रख सकते हैं तो आप नमस्कार कर सकते हैं सीधा। दोस्तों, सेकंड की मैं बात करूँगा पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वैज्ञानिक तर्क का मानना है किसी भी पूजा इसलिए की जाती है ताकि उस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उससे काटे नहीं, उसका बचाव करे। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन प्रभावित करता है, तो दोस्तों इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। तीसरे फैक्ट की बात करते हैं माथे पर कुमकुम या तिलक। महिला एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण दोस्तों आँखों के बीच में जो माथे का एक हिस्सा होता है जिसको हम मिडब्रेन बोलते हैं, वहाँ पे एक नस होती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस वहाँ पे एक ऊर्जा प्रभावित होती है। जब वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, हम तिलक लगाते हैं तो हमारे अंगूठे का दबाव पड़ता है, उंगली का दबाव पड़ता है और उससे एक प्रेशर की वजह से हमारे चेहरे तक की त्वचा में रक्त सप्लाई होने लगता है और मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाएँ को अच्छी तरह से रक्त पहुँच जाता है। दोस्तों, नंबर 4 की हम बात करेंगे भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से। जब भी कोई धार्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होती है। इसके पीछे का दोस्तों वैज्ञानिक कारण यह है, तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व को अम्ल सक्रिय हो जाते हैं जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है जिससे पेट में जलन नहीं होती और हमें एसिडिटी नहीं हो सकती। नंबर 5 की बात करेंगे कान छिदवाने की परंपरा। दोस्तों, आज के मॉडल दौर में हर लड़के भी अपने कान को छिदवा रहे हैं। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क की अगर हम बात करें, दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इसमें बोली अच्छी तरह होती है, कानों में हो आकर दिमाग तक पहुंच जाती है और नस रक्त संचार नियंत्रित रहता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं नंबर 6 की, ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। इसके पीछे दोस्तों वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक तर्क यह मानता है कि पलोथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन होता है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठने के बाद खुद ब खुद दिमाग में एक सिग्नल पेंट हो जाता है जिससे भोजन के लिए तैयार हो जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई भी पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत सताएंगे आदि काफ़ी इस तरह के विचारधाराएं बनी होती हैं। पर दोस्तों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण की हम बात करेंगे। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों से सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग को संचालित होने लगता है, इसलिए अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग की संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमें दक्षिण की तरफ पैर कर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, एक परंपरा चली आ रही है, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार हम मानते हैं हमारे जो सूर्य देव हैं हमको एक भगवान का दर्जा देते हैं और उनको हम सूर्य नमस्कार करते हैं। बट दोस्तों, इसके पीछे का भी एक वैज्ञानिक कारण है। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें दोस्तों जब हमारी आंखों पर पहुंचती है तो आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है और हमारे दिमाग पे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
सिर पर चोटी बांधना। दोस्तों ये भी एक ऐसा बात करते हैं, हमारे पिछले सालों में आपने देखा होगा ऋषि मुनि अपने सिर पर एक चोटी बना के रखते थे। ऋषि मुनि का मानना था ये। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटी इसलिए रखते थे ताकि उनको कभी समय नहीं मिलता था, हम मानते थे। पर दोस्तों इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है, जहाँ पे हम चोटी बांधते हैं, उस जगह पर दिमाग की सारी नशें आकर मिलती। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, काफ़ी जगह अलग अलग हम गणेश जी, सोमवार, शुक्रवार, हर दिन हर देवता की हम अलग अलग तरह से व्रत रखते हैं और उनको पूजते हैं। दोस्तों हर त्योहारों पे भी अलग अलग व्रत रखे जाते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, पर इसके पीछे का भी एक साइंटिफिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिक्नोसिफिकेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, यानी इसमें खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी से ठीक हो जाते हैं। गांधी जी भी हफ्ते में 2 बार व्रत रखते थे, इसलिए नहीं कि वो किसी भगवान की पूजा करते थे, बट वो इसलिए रखते थे कि हमारे जैसे कोई मशीन होती है उसको भी समय समय पर आराम चाहिए होता है, रिलीफ चाहिए होता है, इसलिए हमारे बॉडी को भी अपने सेल्स को कवर करने के लिए आराम चाहिए होता है। उसी के टैक्स में हम व्रत रखते हैं। बट आजकल क्या होता है कि हम व्रत तो रखते हैं, सिर्फ अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न के उपलक्ष्य में और चीज़ें इतनी हैवी खा लेते हैं कि व्रत की वजह से और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिले या उसके चरण को स्पर्श करें तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वो भी बड़ों का आदर करें। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों को सामने वाले पैरों में होती है, एक चक्र पूरा करती है, जिससे कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव होता है। इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है। यह तो बड़े पैरों से होते हुए छोटे हाथों तक, फिर छोटे हाथों से बड़े पैरों की तरफ ऐसे चलती रहती है। तो ये रोटेशन घूमता रहता है, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो महिलाएं होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। शादीशुदा महिलाएं जो होती है सिंदूर लगाती हैं। इसके पीछे का अगर वैज्ञानिक कारण की हम बात करें, सिंदूर में हल्दी, चूना, मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर को रक्तचाप को नियंत्रण रखती है, चूँकि इसके यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। ये पॉइंट दोस्तों आप थोड़ा गहराई से समझिए। ये जो हम करते हैं कि हम सिंदूर लगाते हैं, हमारी जो मैरिज लाइफ होती है, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, उसको अच्छा बनाने के लिए ये रखा जाता है, क्योंकि शादी के टाइम पे ही सिंदूर लगा सकते हैं। और जो विधवाएं औरतें होती हैं उनको सिंदूर लगाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका जो रक्तचाप नॉर्मल होता है और उनके अंदर इस तरह का कोई भी उत्तेजनाएँ नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तुलसी के पेड़ की पूजा करना। वैसे तो हमें हर एक पेड़ को अच्छे से पूजना चाहिए, उसको ध्यान, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। वह तुलसी एक औषधि के रूप में हमारी मानी जाती है। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण है, तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो उसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां दूर भागती है। और आपको पता है तुलसी से हम 200 से भी ज़्यादा बीमारियां ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूर्ति पूजन। कुछ लोग ईसाई धर्म बोलते हैं कि मूर्ति पूजन एक पाप है, उसको नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म भी काफ़ी ऐसे हिस्सों में बढ़ चुका है, वो अलग अलग तरह से करता है। बट मूर्ति पूजन का जो साइंटिफिक कारण की हम बात करें तो वो ये था कि जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसका मन बिल्कुल एकाग्रता से कहीं पे टिका रहे और वो स्थिरता से अपनी बात, अपनी दिल की बात कह सके और अपना ध्यान लगा सके। यदि आप पूजा करते वक्त कुछ भी सामने नहीं रखेंगे तो आपका मन अलग अलग वस्तुओं पर भटकेगा। यदि सामने मूर्ति होगी तो आपका मन स्थिर रहेगा और एकाग्रता ठीक ढंग से रखेंगे और आप सही मन लगा पाएंगे। ध्यान, ज्ञान, समाधि, मेडिटेशन, ये सब जो पहले उसमें होते थे, आपको पता है इतने 5000 साल पहले करते थे, उनके अंदर जो यूनिवर्सल पावर थी वो क्या थी। उन्हीं पावर को जिंदा रखने के लिए सब साइंटिफिक चीज़ों के साथ में धार्मिक चीज़ें जोड़ दी गई, मूर्ति पूजा। बट ये इसलिए थी कि तब आप एकाग्रता से मन लगाकर ध्यान कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चूड़ी पहनना। भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ी पहनती हैं। वैज्ञानिक तर्क यह मानता है दोस्तों, हाथों में चूड़ियाँ पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तब उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियाँ
होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने के बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। दोस्तों तो ये साइंटिफिक इसका कारण था। हम बात करते हैं मंदिर जाना। मंदिर वो स्थान होता है जहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मंदिर अनुग्रह जो स्थान पे बनाया जाता है, वहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे ज़्यादा होती है और आपको वहाँ से ऊर्जा प्रवाह सबसे ज़्यादा मिलती है। ऐसे में अगर आप ऊर्जा की ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। दोस्तों आपने देखा होगा अधिकतर जो मंदिर या हमारे पूजनीय स्थल हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में है और कहीं दूर बने हुए हैं। इससे क्या होता है कि हमारे मन में एक आस्था जोड़ दी गई है, हम काफ़ी दूर जाएंगे। हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर का काफ़ी तरह की हमारी बीमारियां हो जाती है और वहाँ जाने पे ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके पीछे का साइंटिफिक कारण यही है कि आप जब मंदिर जाते हो वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रवाह, एक पॉजिटिव एनर्जी के इन्वायरमेंट में आप आ जाते हैं। वहाँ पे घंटियों की आवाज़, आरती, आराधना, इतना कुछ चलता है तो आपका शरीर बिल्कुल, आपकी बॉडी बिल्कुल एनालाइज, बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, जिससे के चलते आपके निगेटिव विकार, आपकी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। और हिल्स एरिया में आपको पता है पॉजिटिव एनर्जी और हवा पानी कितना शुद्ध होता है, वहाँ पे हमारे शरीर को वो सारी चीज़ें मिलती हैं और हमारी काफ़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों ये भी एक साइंटिफिक कारण है मंदिर जाने का। हवन या यज्ञ करना। दोस्तों आपने देखा होगा आपके घर पे भी हवन यज्ञ काफ़ी ऐसी अनुष्ठान होते रहते हैं। किसी भी अनुष्ठान के दौरान यज्ञ अथवा हवन किया जाता है। वैज्ञानिक तर्क की अगर जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है वह एक कपूर, तिल, चीनी आदि मिश्रण के जलने पर जो धुआं उठता है उससे घर के अंदर कोने कोने तक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं और निगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है, जिससे हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हमारा मन शांत होता है और गलत गलत चीज़ों की तरफ नहीं भागता, जिससे हमें लगता है कि हमने पूजा कराने से हमारी निगेटिव एनर्जी या जो भी भूत प्रेत आए थे वो दूर भाग चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, महिला पहनती क्यों हैं अपने उंगलियों में बिछुए। हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछुआ जरूर पहनती है, उनसे उनके शादीशुदा होने का पता चलता है। वैज्ञानिक तर्क के हम बात करते हैं, पैर की दूसरी उंगली में चांदी का बिछुआ पहनती हैं, इससे नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछुआ पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त प्रवाह सही बना रहता है, इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म के नियंत्रित रहता है। चांदी पृथ्वी में ऊर्जा का ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर से होता है, जिससे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी मैरिज लाइफ के बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है माँ बनने की वो बिल्कुल सही रहती है और नॉर्मल बच्चे को जन्म दे पाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं। मंदिर या घरों में आपने देखा होगा घंटी बजाने का हमारा प्रचलन पहले से एक मान्यता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना भी शुभ माना जाता है, इससे बुरी शक्तियाँ दूर भागती हैं। इसके पीछे का दोस्तों वैज्ञानिक कारण है, जब हम घंटियाँ बजाते हैं घंटी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क के विपरीत तरंगों को दूर करती है, इससे पूजा का विलय एकाग्रता बढ़ती है। घंटे की आवाज़ 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है, इससे हमारे शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं और हमारा दिमाग सकारात्मक सोच की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, हम हाथों पे या पैरों पे जो मेहंदी लगाते हैं वो हम आज के टाइम पे हमने एक फ़ैशन के तौर पे लिया है, बट दोस्तों शादीशुदा जीवन में हम काफ़ी बार मेहंदी लगाती रहती हैं महिलाएं। काफ़ी विवाह, तीज, त्यौहार या फेस्टिवल वगैरह में सभी मेहंदियाँ लगाते हैं। अधिकतर महिलाएं मेहंदियाँ लगाती हैं अपने आप को सुंदर और दिखाने के लिए, बट दोस्तों इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। मेहंदी से जुड़ी एक चीज़ बात मैं आपको बताता हूँ। मेहंदी एक जड़ी बूटी होती है जिसे लगाने से शरीर का तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि नहीं होता, शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिस कनेक्शन सीधे दिमाग पे होता है। हमारे हाथों से काफ़ी नसें हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारे पूरे हाथों पे मेहंदी लगने से हमारी नसों में ठंडक पहुँचती है और हमारा दिमाग शांत होता है और हमारी टेंशन कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम कभी कभी आपने देखा होगा जब हम कहीं पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी ऐसा अजीब सा हो जाता है, कोई छींक देता है, कोई रास्ता काट देता है और इन सब के पीछे भी हम मान लेते हैं कि कुछ दुर्घटनाएँ होने वाली होती है। दोस्तों जो जानवर होते हैं या कुछ इस तरह की घटनाएं आपके सामने होती है, जानवरों के अंदर इंट्यूशन पावर होती है, वो हमें उस पावर के अकॉर्डिंग बताना चाहता है कि ये चीज़ें होने वाली है। तो हमें क्या होना चाहिए, कुछ टाइम इसलिए रुक जाना चाहिए कि जो होने वाली घटना है वो टल जाए, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा
कि हम बाल बाल बच जाते हैं। कहते हैं कि अगर 1 सेकंड आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है तो हमारे साथ ये हो जाता। तो उन चीज़ों को मानना चाहिए। उनके पीछे साइंटिफिक कारण ये है कि कम से कम किसी भी जानवर की 15 मिनट तक इंट्यूशन पावर हाई होती है। वो होने वाले 15 मिनट पहले को एनालाइज कर लेता है, इसलिए वो इंसान को ये बताता है कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो वो आपके टाइम को कुछ रोकने के लिए कहता है। तो आप उस चीज़ों को मानिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है, कोई पारंपरिक कारण नहीं है कि ऐसा अशुभ हो जाता है। वो अशुभ नहीं होता, आप बस थोड़ा सा रुक के आप फिर से जा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।